नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 22 मई सोमवार से 28 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। उसके बाद मैं साप्ताहिक राशिफल की जानकारी दूंगी और साप्ताहिक राशिफल में मैं आज आपको बताऊंगी लाभ को प्राप्त करने के कुछ विशेष उपाय जो कि आपको राशिगत जरूर करने हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से। इस सप्ताह बुध, राहु और गुरु तीनों आपके मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र और चंद्र की युति मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। वहीं कर्क राशि में मंगल और चंद्र की युति भी बनेगी। सिंह राशि में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। केतु तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। यानी चंद्रमा 3 राशियां मिथुन, कर्क और सिंह, इन तीनों राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ये चंद्रमा की जो पोजीशन है उसके अनुसार ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है, साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। और राशिफल के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ लाभ प्राप्त करने के कुछ विशेष उपाय। हर व्यक्ति लाभ को प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी मेहनत कर रहा है उसका फल प्राप्त करना चाहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये उपाय आपको करने हैं अपनी राशि के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः इस सप्ताह आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि भी सप्ताह के प्रारंभ में मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने हॉबी से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस, आपकी कला के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। मंगल नीच के और चंद्रमा स्वग्रही यानी नीच भंग योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। वहीं भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। माँ के साथ अगर अब तक उतार चढ़ाव की स्थितियां देख रहे थे तो अब वो स्थितियां समाप्त हो जाएगी। उनके साथ संबंध और अधिक माधुर्य बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अच्छे लाभ की परिस्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। वहीं छात्र अपने वीकेंड पर एक टारगेट लेकर चलेंगे पढ़ाई का और उस टारगेट को आप अचीव जरूर करेंगे। बस आपको एक थोड़ा सा मन में एक दृढ़ निश्चय करना है कि आज के दिन मुझे ये सारे काम कंप्लीट कर ही लेने हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। दुर्गा माँ की उपासना इस राशि वालों को करनी चाहिए। किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपनी वाणी से बिगड़े कामों को भी बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। घर के बुजुर्गों का आपको पूर्ण रूपेण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं जो कोरियोग्राफर्स हैं, डांसर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप कोई विशेष सफलता इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय भाई बहनों के साथ में चल रहे वाद विवाद अब समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं, पहले उस पेपर को जरूर पढ़ें, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस समय आप अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे और काम के साथ साथ आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है,
उन कार्यों से आप अपना मन बहलाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी प्रसन्नता से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय अपनी फैमिली के साथ गृह कार्यों में उनकी मदद जरूर करें। बाहर दूरगामी यात्रा बिल्कुल भी ना करें, उसे थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। वहीं किसान वर्ग को खेतीबाड़ी में नुकसान हो सकता है, इसीलिए अपने मन को थोड़ा सा दृढ़ करके और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। शिव जी पर सफ़ेद चंदन लगाएं और भगवान शिव की आराधना करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुछ काम बहुत लंबे टाइम से जिनका आप इंतजार कर रहे थे, वो काम अब संपन्न हो जाएंगे। इस समय आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी। बॉस से आपके कामों का सही अप्रिशिएशन आपको प्राप्त होगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यात्राएं इस समय संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्राएं परिवार के साथ में रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रमों में आप अपनी फैमिली के साथ में उपस्थिति दे सकते हैं, यानी अपनी प्रेजेंट दे सकते हैं। इस समय आपके छोटे भाई बहन अगर शादी सगाई के योग्य हो चुके हैं तो उनके लिए आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। छात्रों के लिए ये समय मनवांछित परिणामों का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपने कजन्स और भाई बहन के साथ में वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस राशि वालों को करना चाहिए, उससे उन्हें विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। इस समय विदेशों से अच्छा लाभ व्यापारी वर्ग को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अपने बजट को देखकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। निवेश कहाँ करना है और कहाँ नहीं, ये आपको मूल्यांकन करके आगे बढ़ना होगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कपड़ों से संबंधित जो व्यापारी हैं उनके लिए ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। जो छात्र छात्राएं कला वर्ग से जुड़े हुए हैं और बाहर जाकर फाइन आर्ट या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ डिग्री लेना चाहते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने क्रोध और आवेश को शांत रखते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करना है। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। कोई दुविधा या कोई परेशानी हो तो आज आप इस समय अपने परिवार की सहायता ले सकते हैं। उनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक नॉवल से आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वही सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप किसी सामाजिक समारोह में अपने परिवार के साथ हिस्सा ले सकते हैं। वहीं घर की महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स की खरीदारी आप गिफ्ट्स दिलवाते हुए दिखाई देंगे। भगवान शिव के मंत्रों के जाप रुद्राक्ष माला से अगर आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपने किसी बड़े संकट का समाधान ढूंढ ही लेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आपके जीवन को एक रोमांटिक मोड़ देता हुआ दिखाई देगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको इस समय बड़ा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी आप अपने काम के विस्तार के लिए भी कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। वहीं विदेश में जाकर हायर एजुकेशन
की शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ विशेष मौके भी इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है और जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपने ददियाल के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे और इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप अग्रसर रहेंगे। प्रतिदिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए इससे, और सूर्य साधना जरूर करें, इससे सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी 10th हाउस में शुक्र और चंद्र का ये जो योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। यहाँ पर लाभेश और भाग्येश की युति हो रही है जो कि आपके लक को बढ़ाएगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। सब बाधाएं काम में आ रही वो दूर हो जाएगी। इस समय आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय तरक्की का और उन्नति का रहेगा। वहीं पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं आपको सर्कल और लेवल में सही मित्रों का चुनाव करना आना चाहिए, वरना गलत मित्रों की संगति से आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं और आपके काम में भी नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा मार्गदर्शन इस समय देखने को मिलेगा। वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। खर्चों से आपको बचना होगा, बजट देखकर चले। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से आपको इस समय रोकना होगा और जो भी कार्य करें उस कार्य में सोच समझ कर आगे बढ़े। परिवार के साथ आप वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, इससे इस राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस लेकर आएगी, परंतु आप अपने लक के सहयोग से उन चैलेंजेस को पार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। जो युवक युवतियां नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या फिर कोई ढाबे की तैयारी कर रहे हैं, कोई होटल व्यवसाय में जाना चाहते हैं, कपड़ों का बुटीक का काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। उस कार्य में अगर फंड की व्यवस्था आप ढूंढ रहे हैं तो वो फंड की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फैशन डिजाइनिंग कर रहे स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान को लेना आप पसंद करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय संभव है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनका अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। वहीं पिता का आपको पूरा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नौकरी में आ रही बाधाएं उनके मार्गदर्शन से दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को थोड़ा सा बदल कर काम करेंगे तो उसमें अधिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में आपके भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी यात्राओं से भरी रह सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको भावुकतावश कोई भी बात अपनी गोपनीय किसी भी
अनजान व्यक्ति से शेयर नहीं करनी है। इस समय सोच समझकर अपने कार्यों को करें। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। पेंडिंग पड़े हुए कार्य तो पूर्ण होंगे, साथ ही नवीन कार्य की शुरुआत भी आप इस समय कर पाएंगे। कोई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। वायु या जल यात्रा इस समय आपकी संभव है। वहीं आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु घर में काम काज में पूरा वीकेंड निकलने वाला है। शाम को, वीकेंड की शाम को आप अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर डिनर का प्लान बना सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ शुभ समाचार आपको स्टडी से रिलेटेड मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। नई कंपनियों के साथ आपका ट्रायअप रहेगा। व्यापार को एक अच्छी ब्रांडिंग तक आप ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लेवल आपके व्यापार का हो जाएगा। इस समय आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्राप्त हो सकती है और आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ बातों को लेकर झगड़े और फसाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो इन बातों को बड़ा बनाने का प्रयास न करें और एक दूसरे के साथ में एक अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें, ताकि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना न हो। सप्ताह का मिड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है, पर यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो अवॉइड करने का प्रयास करें। इस समय जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अपने काम किसी और पर थोपने की बजाय खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे, तभी आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके जल्दी से पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं वीकेंड पर आप अपने मित्रों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। प्रतिदिन पूजा में भगवान विष्णु को केसर का तिलक जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर दर्द, माइग्रेन के रोगियों को विशेष सावधानी रखनी होगी। वहीं इंटरनल पार्ट और लेडीज़ में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। मोनोपॉज से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको इस समय गलत मित्रों की संगति से बचना है और गलत आदत अपने जीवन से हटा देनी है, क्योंकि ये समय उचित है अपने गलतियों को सुधारने के लिए। इस समय आप कामकाज में भी थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ननियाल से पूरा आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो नहीं आना चाहिए, इसलिए एक दूसरे के साथ में बेहतर ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय व्यापारी वर्ग को नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का मौका मिलेगा। किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका इस समय टाइप भी संभव है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। इस समय लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। परिवार के आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं, इसीलिए अपने परिवार को अपने विश्वास में लें और उनसे कोई भी बात न छुपाएं। शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन जरूर कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ज्ञानवर्धक रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग अगर पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है तो आज के दिन आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। उनकी गाइडेंस से आपके डाउट्स क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं
जो कलाकार हैं उनको कला के क्षेत्र में मान सम्मान प्रसिद्धि मिल सकती है, कोई मेडल मिल सकता है या फिर आपको सम्मानित किया जा सकता है। वहीं इस समय आप सृजनात्मक कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाते हुए यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। क्राफ्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके विरोधी आपके कार्यों में खलल डालकर आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, इसीलिए अपने आँख नाक कान खुले रखें। अपनी सजगता से ही आप अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल भी प्राप्त होगा। वहीं ननिहाल से आपको अपने नाना नानी का विशेष दुलार और प्रेम प्राप्त होगा, उनसे विशेष आर्थिक लाभ भी मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। यहाँ पर गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा, क्योंकि वे लोग आपको पथ से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, परंतु आप इस समय रिलैक्स करें, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में समय व्यतीत करने का प्रयास करें, जिससे वीकेंड आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगी। इस समय आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु उनके सहयोग से आप जल्द ही उनको स्वास्थ्य लाभ दिलवाने में उनकी पूर्णतया मदद करेंगे, उनकी पूरी सेवा करेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर में कोई लग्जरी आइटम की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय किस्मत आपका साथ देगी और खेल में आपको बड़े लेवल पर चुना जा सकता है। वहीं ये समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, पुलिस, सेना, नेवी से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं या फिर उन पदों पर आप इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो ये समय आपके लिए भी उन्नति और प्रगति के मार्ग खोलेगा। प्रमोशन के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अपने स्वास्थ्य पर कंसंट्रेट करने का, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहकर आप वीकेंड मनाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए और उन्हें पीले फूल जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो ये था 22 मई सोमवार से लेकर 28 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको इस सप्ताह का राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क करें, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।